हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज देखिए छत पे आई थी कपड़ा लेने के लिए। बहुत ही अच्छा धूप आज निकला हुआ था, तो सारे कपड़े धुल गए। और आज है संडे, तो संडे को हम लोग सोचते हैं कि फटाफट काम कर लेंगे, उसके बाद आराम करेंगे। लेकिन हम महिलाओं, जो भी हम हाउस वाइफ हैं, उनको पता होगा कि सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो संडे को ही होता है। बस हम लोग को थोड़ा सा भर्म हो जाता है कि संडे को सारे स्कूल वगैरह छुट्टी हैं तो हमें टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। संडे को और ज़्यादा ही काम बढ़ जाते हैं हम लोगों को। तो फ़िलहाल तो सारे कपड़े मेरे सूख गए थे, तो मैं लेके आ गई थी। और जब भी मैं सुबह उठती हूँ, संडे हो या कोई भी दिन, तो सबसे पहला काम मैं कपड़े धोने का ही करती हूँ, क्योंकि अभी ठंडियों का मौसम है तो कपड़े सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर जल्दी धो के डाल दो तो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, नहीं तो फिर दूसरा दिन हमें डालना पड़ता है। तो जैसे कि आप लोग को पता है आज है संडे, तो संडे को मैं सिर्फ अपना ही काम करती हूँ, कस्टमर का काम नहीं करती हूँ। तो आज जो छोटे मोटे जो भी बच्चों लोग के कपड़े होते हैं या तो हम ही लोग के सिलाई वगैरह निकल जाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत मैं सिलाई कर लेती हूँ संडे को। बाकी दिन टाइम नहीं मिल पाता है कस्टमर के कपड़े के लिए, लेकिन संडे को ऐसा कुछ जोड़ नहीं रहता है। तो हम अपने लिए भी, तो मतलब अपने घर के कपड़े सिलने के लिए भी तो टाइम चाहिए, तो वो स्पेशल टाइम मैं संडे को ही रखती हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं मैं संडे को सिल लेती हूँ। तो इस तरह से काम और अपना घर का मैनेज कर लेती हूँ अच्छे से। और बहुत जने ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि कस्टमर के कपड़े आ रहे हैं, तो बहुत जन के कस्टमर एक बार आने के बाद दूसरा बार वो कस्टमर चले जाते हैं, मतलब दोबारा नहीं आते हैं। तो हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो देखते हैं कि बड़े बड़े जो बुटीक होते हैं या तो सैलून होते हैं, तो वो कितने अच्छे से सजावट करके रखते हैं। बाहर में इतने अच्छे से सजावट करके रखते हैं, पूरा बोर्ड अच्छे से लगा के रखते हैं, शाइनिंग एसी वगैरह लगा के रखते हैं अपने दुकान में कि कस्टमर हमारे पास आए। और हम लोग भी जैसे कि कहीं भी दुकान में जाते हैं तो बाहर से ही अच्छा सा देख के, मतलब अगर हमें मालूम नहीं है कि कौन कैसा सिलाई कर रहा है, तो सिर्फ बाहर से ही देख के हम लोग जाते हैं कि चलो ये दुकान देखने में अच्छा लग रहा है, बड़ा है, तो इसमें चलते हैं, इसमें सिलाई अच्छा होता होगा। तो ये हमारे माइंड में बैठ जाता है। लेकिन जब एक बार सिलाई करवाते हैं, अगर आप छोटे दुकान में भी आप जा रहे हैं और सिलाई अच्छा दे रहा है, तो आप उन्हीं के पास जाना पसंद करेंगे। तो एक ये होता है कि हम अगर नहीं किसी के पास, मतलब हम नहीं सिलवाए हैं और मार्केट गए हैं, तो हमें कुछ पता नहीं है मार्केट के बारे में, तो हम दुकान देख के चल जाते हैं कि ये दुकान अच्छा है तो ये यहाँ सिलाई अच्छा होता होगा। तो उसी तरह से अगर आप घर में भी होम बुटीक चला रहे हैं, खोल के रखे हैं, तो अगर आप अपना बुटीक को अच्छे से बना के रखेंगे, मतलब देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, सुंदर लगे, एक अलग स्पेस बना लें, जिनका जगह है वो अलग से एक स्पेस बना लें अपने सिलाई के लिए, थोड़ा सा सजावट वगैरह कर लें, तो उससे क्या होगा, आपके पास कस्टमर आएंगे और फिर कपड़े भी सिलवाएंगे। और अगर आप अच्छा सिलाई दे रहे हैं तो फिर वो दोबारा आपके पास आएंगे ही आएंगे। फिर ऐसा होता है कि अगर कस्टमर के कपड़े इधर उधर रहते हैं तो फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ ठीक से सामान रखा नहीं जाता है, इस तरीके से थोड़ा सा उनमें भाव आ जाता है। तो अगर आपको कस्टमर बढ़ाना है तो अपने पास तो थोड़ा सा अपने बुटीक को सजा के रखें, अंदर से भी और बाहर से भी, ताकि कोई भी कस्टमर आए तो आपका बाहर से लुक देख के आपके पास आएँ और आपसे काम करवाएं। ऐसा होता है कि अगर छोटा दुकान है तो वो दिखता ही नहीं है कि यहाँ कोई दुकान भी है, तो उससे क्या होता है कि हमारे कस्टमर थोड़े से कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो जान के कम होते हैं, मतलब जान के नहीं आते हैं, नहीं, छोटा रहने से थोड़ा सा दिखाई भी नहीं देता है कि यहाँ दुकान कोई है, बुटीक है। तो बड़ा दुकान ज़्यादा नज़र पड़ता है और छोटा दुकान कम पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप दुकान मार्केट में कहीं दुकान खोल रहे हैं तो थोड़ा सा दुकान को एट्रैक्टिव बनाएं, अच्छा बनाएं, ताकि लुक, आपका दुकान का लुक देख के आपके पास कस्टमर आए। जैसे कि हम लोग घर में सिलाई करते हैं तो कोई बात नहीं, घर में तो अगल बगल के कस्टमर जान रहे हैं हमें, तो हमारे पास आ रहे हैं, उनके थ्रू जो जान रहे हैं वो आ रहे हैं। लेकिन अगर हम मार्केट में खोल रहे हैं तो हमारा जो इनकम है उसे बढ़ाना पड़ेगा खर्च के हिसाब से। जैसे कि मार्केट में अगर हम दुकान खोल रहे हैं तो हमें भाड़ा देना होता है, लाइन वगैरह सब चीज़ का हमें चार्ज भरना होता है। लेकिन अगर घर में खोलते हैं तो घर में थोड़ा सा ये सब अलग से, जैसे कि हम भाड़ा नहीं देते हैं
हैं। घर में अगर हम चला रहे हैं बुटीक तो अलग से कोई भी भाड़ा हमें देना नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम घर बाहर में खोले हैं तो हमें भाड़ा देना पड़ता है। तो उसके लिए हमें सोचना पड़ता है कि पैसे किस तरह से हम गेन करें, मतलब किस तरह से अपना बिजनेस बढ़ाएं कि हम सारे कुछ मैनेज कर सकें। तो आप इस तरीके से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। और अगर आप घर में सिलाई करके अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक काम कर सकते हैं कि आपके घर के अगल बगल दुकान नहीं है, जैसे कि फॉल्स अस्तर का दुकान नहीं है, थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, तो आप क्या करें, ऑर्डर मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में आप अस्तर फॉल्स जो भी हैं लाके अपने घर में रख सकते हैं और अपने घर से ही सेल कर सकते हैं। जैसे कि जो भी सिलाई करते हैं अगल बगल के लेडीज़ लोग, उनको आप बोल दें कि हम फॉल्स और अस्तर हम अपने पास रखते हैं, तो आप अगर चाहें तो मेरे पास से ख़रीद सकते हैं। नहीं तो कोई कस्टमर भी आपके पास आते हैं तो आप बोल सकते हैं उनको कि आप मेरे पास से ही अपना जो भी फॉल्स वगैरह लेना है आप ले लीजिए और लगा लीजिए। जैसे कि सभी महिलाएं खुद से तो नहीं लगाते हैं, कोई कोई महिलाएं ऐसे होते हैं कि आपको दे देंगे लगाने के लिए फॉल्स कि आप फॉल्स भी लगा दीजिएगा, लेकिन कोई कोई महिलाएं ऐसे होते हैं कि वो खुद से ही फॉल्स वगैरह लगा लेते हैं। तो अगर जो खुद से भी लगा लेते हैं तो उनको मार्केट जाना पड़ता है फॉल्स लेने के लिए। तो अगर आप उनको बता देंगे कि मैं फॉल्स रखती हूँ, आप मेरे पास से ले लीजिए, तो वो आप ही के पास से ख़रीदारी कर लेंगे। इस तरह से क्या होगा कि आपका जो बिज़नेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आदमी आपको जानेंगे। तो अस्तर फॉल्स के साथ साथ में आप पेटीकोट वगैरह, दुपट्टा, ये सब थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आप रख सकते हैं, जितना कि आप सेल कर सकें। जिस हिसाब से आप सेल कर रहे हैं, मतलब आज एक बिका है तो आप दूसरे दिन 2 ला के रखते हैं। इस तरीके से आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी शाम का समय है, मैं सिलाई कर ली थी, तो सिलाई करते करते ठंड अभी थोड़ा ज़्यादा है तो चाय पीने का मन करने लगता है, तो आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए। तो अभी मैं चाय बनाऊँगी फटाफट से, उसके बाद मैं पीऊँगी। तो आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए। 3 कप चाय बनाऊंगी और मैं पीऊँगी। 3 कप नहीं पीऊँगी, बस 1 ही कप पीऊँगी, बाकी एक्स्ट्रा रहेगा, जो भी घर में है वो भी पियेंगे। तो फिर अभी मैं बना रही हूँ, देखिए। उसके बाद फिर ये जो चाय है ना, मुझे ज़्यादातर गुड़ वाले चाय पसंद है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। और अभी ठंडियों के मौसम में गुड़ वाली चाय बहुत ही अच्छा रहता है। पहले तो मैं नहीं बनाती थी, लेकिन अभी इस ठंडी में मैं बनाना स्टार्ट की थी तो बहुत ही टेस्टी लगता है। कौन कौन चाय पीते हैं गुड़ का ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, गुड़ का चाय बनाने का एक हुनर है कि सब कोई नहीं बना पाते हैं। मेरे से भी शुरू शुरू में नहीं बन रहा था, क्योंकि जैसे ही मैं गुड़ डाल रही थी वैसे ही पूरा चाय फट जा रहा था, दूध फट जा रहा था। तो फिर धीरे धीरे मैं सीखी। उसके बाद देखिए अभी डाल रही हूँ अदरक, क्योंकि चाय पूरा खौल चुका है और अदरक वाली चाय भी बहुत पसंद है और ठंडियों में तो स्पेशल मैं बना के पीती हूँ। उसके बाद डाल दी हूँ दूध। अब इसे मैं अच्छे से खौलने दूँगी पूरा कड़क। पहले वे ज़्यादा कड़क नहीं पीती थी, क्योंकि मैं कहीं से सुनी थी कि ज़्यादा कड़क चाय नहीं पीना चाहिए, और ज़्यादातर शुगर वाले लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। एक उबाल आने के बाद तुरंत चाय छान लेना चाहिए। जिनको भी शुगर है उनके लिए ज़्यादा उबाला हुआ चाय नहीं पीना चाहिए उनको। उसके बाद देखिए मेरा चाय पूरा अच्छे से खौल गया था तो मैं छान ली हूँ। ज़्यादा मतलब काला जो हो जाता है ज़्यादा खोलते खोलते, वैसे भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस इस तरह से रहता है तो अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी फटाफट से अपने अपने घरों में चाय बनाएं और पीजिए और ठंडे से बचे रहिए। तो चलिए चाय का एंजॉय करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।